हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो अब वोडाफोन आइडिया की जो न्यूज़ चल रही है, देखो BOFA ने यहाँ पर इनकी जो रेटिंग है अपग्रेड कर दी है, टारगेट प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। पिछली बार अगर आपको मैंने भी बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनका जो पहले प्राइस कितना रखा था, 7 रुपये के आसपास था, और बाद में यहाँ पर जो भी रेटिंग एजेंसी है इनको 14 रुपये पे बढ़ा दी थी। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी सी न्यूज़ है, जिसमें कि इनकी जो भी है जो रेटिंग बढ़ाई जा रही है। तो मतलब एक तरह से अगर हम सोचें, अगर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ये एक अपने लिए एक अच्छा सा यहाँ पर मौका मिल सकता है। अभी क्या रेटिंग बढ़ाई, क्या सब चीज़ें आपको सब पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम अगर बात करें, यहाँ से देखो वोडाफोन आइडिया का जो प्लान क्या है, इस प्लान को भी आपको समझना ज़रूरी है। वोडाफोन आइडिया क्या चाहता है, ये 150 अरब का कर्ज मतलब जुटाना चाहता है। अब यह हम बात करते हैं इसके ऊपर। अगर कर्ज की बात करें तो आपको पता है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्ज है। यहाँ पर सरकार ने इनके शेयर्स में हिस्सा ले रखा है, क्योंकि सरकार का भी इनके ऊपर कर्ज है। तो ये इतना, उसके बाद इनके लिए जो चैलेंज आ रहा है, चैलेंज क्या आ रहा है, एक तो 5G लाना ज़रूरी है, और जहाँ पर 4G चल रहा है वहाँ पर भी बराबर से नेटवर्क नहीं आ रहा है। दूसरे, इनके सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं, मतलब जो भी इनके कस्टमर है वो कम होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे चैलेंज है, और इन चैलेंजों को फेस करने के लिए कंपनी को अगर मार्केट में टिकना है तो उसको इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, और फिर ये पैसा चाहिए तो इसके लिए कम से कम इनकम भी होनी चाहिए। इनकम होगी तभी जाके ये होगा, नहीं तो क्या होगा, कंपनी और बुरे कर्ज ले लेके और फंस सकती है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल और चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की हम बात करें तो 13 रुपये के आसपास यहाँ पर ये चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको पता है कि बीच में आपको ये 14 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखा। अभी इनका जो IPO आया था, आपको पता है 10 से 11 FPO, सॉरी IPO नहीं, FPO आया था 10 से 11 रुपये के आसपास था। तो ये यहाँ जिसने भी अप्लाई किया होगा, उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद में जिसे ही उनको मिला था 14 रुपये के आसपास, अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक 5 दिन पहले या महीने भर पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5 दिन पहले इसने 14 रुपये का जो यहाँ से ये वाला जो छुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिन लोगों ने 10 रुपये पे लिया होगा, 11 रुपये पे लिया होगा, उन्होंने यहाँ से ये क्वांटिटी उठा के यहाँ से डंप कर दिया। तो उसके चक्कर में यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिली थी। हाँ, ये देखो न्यूज़ आ रही है, ये अच्छी सी बात है, लेकिन यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली, क्योंकि 12 रुपये के आसपास जाकर 11-12 रुपये के आसपास जाकर वापस से ये टर्न हो सकता है। तो इसके लिए एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, वही चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ से 6 महीने में रिटर्न की बात करें तो कुछ रिटर्न नहीं दिया है। अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल की रिटर्न की अगर देखो तो यहाँ से अच्छा 87%, 88% के रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ से आपको अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में तो आपको पता ही है क्या रिटर्न दिया है इसने, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल में। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर रेटिंग एजेंसियाँ इसको टारगेट दे रही है, 20 रुपये तक का टारगेट दे रही है। तो ये 20 रुपये तक का टारगेट देखो लॉन्ग टाइम के लिए होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज उन्होंने टारगेट दिया और कल ही जाके हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक हम फंडामेंटल भी देख लेते हैं। फंडामेंटल में मैंने तो वोडाफोन आइडिया का हम फंडामेंटल देखें, इनकी जो सेल्स है वो अभी तो देखो सेल्स में कोई ज़्यादा खास गिरावट नहीं आ रही, एक तरह से 10,000 करोड़ के आसपास ही यहाँ पर बनी हुई है। उनका जो एक्सपेंसेस है वो भी थोड़ा सा उतना ही बढ़ा हुआ है। अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्जिन तो इनको अच्छा सा मिल रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो जान ले रहा है, इनका जो जान ले रहा है वो कर्ज जान ले रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो कर्ज है ना, ये बड़ी जान ले रहा है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन की यहाँ पर आपकी पता है कि ये भी जान ले रहा है। इंडस टावर की अगर हम बात करें तो इंडस टावर का भी यहाँ पर इनके ऊपर कर्जा है कि ये कर्जा अगर चुकाएंगे इंडस टावर, तो आपको पता है इंडस टावर काम क्या करता है। देखो उस यहाँ पर जितने भी टावर हैं जो भी, तो यहाँ पर इंडस टावर के अंडर ही आते हैं। तो इनको यहाँ पर जो अगर अपना नेटवर्क बढ़ाना है, सही करना है, तो इंडस टावर को भी यहाँ पर साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ईयरली सेल्स की, तो सेल्स इनकी यहाँ पर 42,000 करोड़ के आसपास ही दिख रही है। और यहाँ से प्रॉफिट भी आपको 40%, ऑपरेटिंग मार्जिन 40% का मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट, यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है ना 24,000 करोड़ के आसपास, डेप्रिसिएशन ये वाला। तो यहाँ एक कंपनी 29,000 करोड़, हर बार 29,000 28,000 करोड़ के आसपास का लॉ माइनस में जा रही है। यहाँ से EPS अगर देखें तो पूरा माइनस में जा चुका है। अब हम कर्ज की बात करें तो कर्ज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको कर्ज तो पता ही होगा कि 2,40,000 करोड़ यहाँ पर इनके ऊपर कर्ज है। अभी FPO लेके आ गए तो उसमें भी इन्होंने क्या किया, शेयर्स बांट दिए। पहले से गवर्नमेंट के पास में इनके शेयर्स पड़े हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ से आपको कैश फ्लो तो माइनस में ही चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोमोटर की बात करें तो देखो प्रोमोटर की हिस्सेदारी दिन दिन कम होती जा रही। क्यों कम होती जा रही, 48 से 36 पे आ गई, क्योंकि ये
पैसा उठाने के चक्कर में प्रोमोटर को अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ रही है। अभी गवर्नमेंट को यहाँ पर इनको दिखा 24% के आसपास गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इन्होंने दे दिया था कि गवर्नमेंट का भी पैसा इनको, स्पेक्ट्रम का, ये सब चीज़ें जो थी गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कोई ना कोई मार्केट में रहे तो अच्छा रहेगा, कंपनियाँ चलती रहेगी, लोगों को जॉब मिलता रहेगा, ये गवर्नमेंट भी सोचती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको क्या किया था कि भाई तुम हमको क्या करो, अपना इक्विटी दे दो, इक्विटी मतलब शेयर्स दे दो, और जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब पैसा रिटर्न कर देना और इक्विटी वापस ले लेना। तो ऐसा करके यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया था। पब्लिक के पास अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 24% 25% के आसपास है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको पैसा लगाना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क लेनी है तो टाइम भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखो यहाँ पर एक दिन में होने वाली नहीं, ये आप अच्छे से जानते हो। पैसा लगाना नहीं लगाना ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर मेरा काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।